हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है भूम और आज हम एक और नए टॉपिक के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है रोनाल्डो। रोनाल्डो जिसका नाम तो आपने सुना ही होगा। रोनाल्डो वो व्यक्ति है जिसको देख के पूरी दुनिया अपने रास्ता चुनती है। आज हम आपको रोनाल्डो की फुल स्टोरी सुनाएंगे कि उनका जन्म कैसे हुआ, उनके जन्म से लेके बचपन कैसे गुजरा, रोनाल्डो की किशोर अवस्था में उनको कौन सी समस्याओं से गुजरना पड़ा, कैसे कैसे काम करने पड़े उनको। आज उनकी सारी लाइफ स्टोरी हम आपको एकदम डिटेल में बनाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, रोनाल्डो का जन्म हुआ था एक पुर्तगाल देश में, जो कि दुनिया के यूरोप भाग में आता है। रोनाल्डो का जन्म गरीब परिवार में हुआ। गरीब यानी कि इतना गरीब, 2 वक्त के खाने के लिए भी सारे दिन काम करना पड़ता था। और हाँ, रोनाल्डो ऐसे घर से निकले हुए हैं जहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा नहीं थी। रोनाल्डो के जन्म होने से पहले उनके पिताजी, जो कि कहीं दूसरे देश में कोई युद्ध में फंस गए थे, तो उसी कारण जब रोनाल्डो की माँ प्रेग्नेंट थी, वो भी पुर्तगाल में, रोनाल्डो के 3 भाई बहन और थे और 4th नंबर पे आते थे रोनाल्डो। तो रोनाल्डो अभी दुनिया में आने भी थे और परिवार की स्थिति इतनी खराब थी कि रोनाल्डो की माँ ने उन 3 बच्चों का भी भरण पोषण नहीं कर पाने के कारण रोनाल्डो को पेट में गिराने के बारे में ही सोचा, यानी कि रोनाल्डो को इस दुनिया में आने ही नहीं देना, यानी कि एक सितारा जिसको हम नहीं देख सकते थे अगर उस दिन कुछ और होता तो दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा कि जब रोनाल्डो की माँ डॉक्टर के पास गई कि मुझे अपना बच्चा गिराना है, तो डॉक्टर ने फीस बताई कि बच्चा गिराने के लिए इतने पैसे लगते हैं। तो रोनाल्डो की माता के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो एक बच्चा गिरा सके, इसलिए वो वहां से चली गई। और वहां से जाने के बाद उन्होंने देसी नुस्खा अपनाया कि अभी मैं रोनाल्डो को इस दुनिया में आने से पहले डॉक्टर के पास से तो जाके नहीं गिरवा पाई, लेकिन अब मुझे इसको खुद गिराना है। यानी कि उन्होंने दौड़ लगानी शुरू कर दी और दौड़ते दौड़ते एक कोई अफ्रीकी शराब आती है, इसका डोज बहुत हैवी होता है, वो शराब पी के भागने लग गई। ऐसा करने से बच्चे गिर जाते हैं या फिर बच्चे गर्भ में ही मर जाते हैं। ऐसा बहुत दिन किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। रोनाल्डो को कुछ फर्क नहीं पड़ा अंदर, क्योंकि रोनाल्डो तो रोनाल्डो है। और दोस्तों, 3-4 महीने बाद जब रोनाल्डो का जन्म हुआ तो उनके पिता वह युद्ध से घर आ चुके थे। घर आने के बाद रोनाल्डो का नाम रखा और जब उन्होंने अपने बेटे का नाम रोनाल्डो रखा, क्योंकि वो किसी से इंस्पायर था जो कि उनके पिता ने रखा था। जब रोनाल्डो का जन्म हुआ तो परिवार की स्थिति बहुत ही खराब थी, इसी कारण रोनाल्डो का बचपन बहुत ही कठिन निकला। इसी कारण रोनाल्डो ने अपने परिवार के भरण पोषण के लिए गलियों से कचरा भी निकाला, ऐसे बहुत से काम किए जो वो कर सकता था। उनका परिवार इतना दुखी था कि एक वक्त खाने के लिए भी सारे दिन काम करना पड़ता, और तो और रात को सोने के लिए ना तो बिस्तर थे और ना ही तकिया, इसके लिए भी उनके पास पैसा नहीं था। तो सोचो वो वक्त कैसा था और आज रोनाल्डो किस स्तर पे है। अगर वो टाइम इस टाइम के साथ कंपेयर किया जाए तो पूरा ही अलग लगता है, या फिर अभी मैच नहीं होने वाला। लेकिन रोनाल्डो के अंदर जो टैलेंट था, यानी कि फुटबॉल का, वो टैलेंट रोनाल्डो अंदर तो नहीं रह सकता ना, वो तो बाहर आएगा ही। इसीलिए रोनाल्डो ने काम के साथ साथ शुरुआती दिनों में फुटबॉल खेलना भी पसंद किया। और वो इतना फुटबॉल खेलते थे, इतना फुटबॉल से लगाव हो गया था कि अगर वो गेम के अंदर थोड़ी मिस्टेक या फिर कोई बच्चे ऐसा कुछ बोल भी देते थे या फिर उनसे कोई गलती भी हो जाती थी, तो वो घंटों घंटों तक ग्राउंड पे लेट कर रोने लग जाते थे। इसलिए उनके दोस्तों ने रोनाल्डो को चिढ़ाना भी शुरू कर दिया था, होता है ये तो वो है, ये तो वो है, ऐसा करके रोनाल्डो को नीचा दिखाना शुरू कर दिया। पर रोनाल्डो इससे घबराए, उनका कॉन्फिडेंस कम नहीं हुआ, उनका मोटिवेशन बढ़ा। वो एक तरह की कंसिस्टेंसी से ही आगे बढ़ते रहे। जो बच्चे उनको चिढ़ाते थे वो उनको गुस्से के रूप में लेते थे और इतना अच्छा परफॉर्म करते थे कि वो बहुत ही अच्छा खेलने लगे। और ये खबर चारों तरफ फैल गई कि रोनाल्डो एक बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। तो जब एक क्लब से सूचना आई, हम एक मैच खेल रहे हैं, जो बंदा ज्यादा गोल करेगा वो नेशनल लेवल तक जाएगा, यानी कि पुर्तगाल लेवल तक। और जब मैच शुरू हुआ तो रोनाल्डो और रोनाल्डो का एक दोस्त था, उन दोनों के बीच में बहुत ही अच्छी टक्कर चल रही थी। लेकिन रोनाल्डो ने एक गोल कर दिया था और उसके दोस्त ने भी एक गोल कर दिया था। तो लास्ट में उसका दोस्त गोल करने ही वाला था, लेकिन रोनाल्डो को देखा कि वो बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा है, तो रोनाल्डो के दोस्त ने खुद गोल न करके बॉल रोनाल्डो को पास की। इसीलिए जब वो बॉल रोनाल्डो के पास गई तो रोनाल्डो ने किक मार के गोल कर दिया, यानी कि उसके दोस्त ने 1 गोल, रोनाल्डो ने 2 गोल। रोनाल्डो ने 2 गोल कर दिए। अब कोच ने उस लड़के को बुलाया कि तुमने गोल क्यों नहीं किया, रोनाल्डो को क्यों पास किया। लेकिन रोनाल्डो के दोस्त ने कुछ नहीं बोला। जब रोनाल्डो और उसके दोस्त के बारे में बात हुई, रोनाल्डो का दोस्त बोला कि मुझे पता है तू मेरे से ज्यादा टैलेंटेड है, यानी कि तू मेरे से भी ज्यादा पोटेंशियल रखता है जीत के लिए, तू फुटबॉल के लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए मैंने तेरे को पास किया क्योंकि तू मेरे से बेटर है। अब तू जाना, आगे देश का नाम रोशन करना। उसको अपने दोस्त पे इतना कॉन्फिडेंस था, यानी कि रोनाल्डो पे, उसने खुद का त्याग किया। यानी कि वो भी खेल सकता था लेकिन उसने खेलना ना पसंद किया अपने दोस्त के लिए। और यही मौका रोनाल्डो के लिए गोल्डन टाइम की शुरुआत थी। और अब से रोनाल्डो का हो गया था नेशनल टीम में चयन। अब रोनाल्डो जब नेशनल स्तर पर गए
तो उन्होंने बहुत ही अच्छा गेम खेला, बहुत ही अच्छा नाम किया। और जब उन्होंने वो नेशनल लेवल का गेम खेला तो वो पूरे यूरोप क्षेत्र में फेमस हो गए कि रोनाल्डो नेशनल लेवल पे इतना अच्छा खेले, इतने अच्छे गोल किए। ये बात पूरे यूरोप क्षेत्र में फैली। यूरोप का एक क्लब है, वहां से रोनाल्डो को बुलाया जाता है कि आप हमारी टीम से खेलो। और रोनाल्डो को उस वक्त बहुत ही ज्यादा पैसे देके रोनाल्डो को बुलाया जाता है और रोनाल्डो हाँ कर देते हैं। उसी वक्त से रोनाल्डो की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होने लगा और रोनाल्डो उस वक्त बहुत ही ज्यादा फेमस हो गए थे। लेकिन अभी तो बहुत कुछ होने वाला था रोनाल्डो की लाइफ में। जब रोनाल्डो उस क्लब से वर्ल्ड कप खेलने वाले थे तब उसके सिटी से एक न्यूज आई, यानी कि ऐसी न्यूज जो रोनाल्डो को पूरा झंझोर के रख दिया। उनके पिता की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी। जब उनके पिता की तबीयत खराब हुई तो रोनाल्डो काफी घबरा गए और उसी वक्त अपने सिटी चले गए, यानी कि अपने पिता से मिलने। और जब वो वहाँ पे गए तो देखा कि उनके पिता की हालत बहुत ही खराब थी और रोनाल्डो ने भी कहा कि मैं अपने पिता को बचाने के लिए सब कुछ करूंगा। लेकिन भगवान को कुछ और ही पसंद था। जब डॉक्टरों ने हार मान ली, 1-2 सप्ताह बाद रोनाल्डो के पिता भी चल बसे। उस वक्त के बाद रोनाल्डो काफी ज्यादा टूट गए थे, लेकिन उनके पास सिर्फ एक ही चारा था कि खेलो और अपना टैलेंट दिखाओ। दिनों बाद वो फिर से चले गए यूरोप क्लब में। उस क्लब से इतना नाम किया रोनाल्डो ने कि वो अब पूरे विश्व में जाने लगे। जब उन्होंने बहुत ही ज्यादा गोल कर दिए, यानी कि उनकी टक्कर में सिर्फ मेसी था और कोई नहीं। पूरे विश्व में सिर्फ मेसी और रोनाल्डो दो ही टक्कर में थे और वो भी मेसी से भी आगे थे। तो फिर पूरे विश्व में वो सबसे ज्यादा फेमस हो गए। और आज के समय में जो इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पे वर्ल्ड रिकॉर्ड लेके चल रहे हैं, यानी कि सबसे ज्यादा फॉलोअर्स वाले, रोनाल्डो के इंस्टाग्राम पे 100 करोड़ से भी ज्यादा फॉलोअर है। इतने ज्यादा फॉलोअर किसी के नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रोनाल्डो के। और रोनाल्डो के पास एक और किताब भी है, वो है दुनिया में सबसे ज्यादा गोल करने का। रोनाल्डो ने कुल 980 गोल किए हुए हैं, यानी कि सबसे ज्यादा गोल। और अभी मेसी के तो सिर्फ 900 ही नहीं हुए और रोनाल्डो के 980 है, यानी कि वो अभी बहुत आगे है। और उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि अंत में रियल मैड्रिड से बुलावा आया, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल का क्लब जो कि दुबई का है, उधर से उनको बुलावा आया कि आप हमारे इधर से खेलो। और जब वो वहां से खेले तो उन्होंने बहुत ही अच्छा, यानी कि 2024 बहुत ही अच्छा वर्ल्ड कप हुआ था उनके अंदर। उन्होंने बहुत ही अच्छा खेला था, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था। लेकिन अंत में फाइनल में गई थी मेसी की टीम और रोनाल्डो की, जिसमें से रोनाल्डो हार गए और मेसी जीत गए। ये तो समय समय की बात है जी। रोनाल्डो का जो पीक टाइम था वो था 2007 से लेके 2014 तक। उन्होंने उस समय में वो इतने ज्यादा प्रसिद्ध हुए, इतना अच्छा गेम प्ले था उनका कि वो पूरे विश्व में जाने लगे। लेकिन अंत में धीरे धीरे जब वो संन्यास की तरफ आने लगे तो उनका वर्चस्व थोड़ा कम होने लगा। और आज रोनाल्डो किस स्तर पे है? रोनाल्डो पिछले साल ही 2200 करोड़ का प्रॉफिट किया था या 2200 करोड़ कमाए थे। रोनाल्डो आज उस स्तर पे हैं और अब वो बड़े बड़े महलों में रहते थे और जब उनके पास एक तकिया और एक बिस्तर लेने के लिए भी पैसे नहीं थे, वो पुर्तगाल की गलियों में से झाड़ू निकालते थे। अब सोचो वो समय क्या था और ये समय क्या है। और रोनाल्डो के जीवन में कितनी समस्याएं आई, वो हारे नहीं, इसीलिए आज वो इस स्तर पे है। रोनाल्डो की स्टोरी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर रोनाल्डो की कहानी को सुनते हुए हम भी अगर कुछ चीजें अपने जीवन में सुधारने की कोशिश करें तो हमारा भी भविष्य कुछ ना कुछ अलग होगा या फिर कुछ बेटर ही होगा। रोनाल्डो ने कभी जिंदगी में हार नहीं मानी थी और इसी कारण वो आज उस स्तर पे है। बस यही बात उनको एक खास बनाती है भीड़ से। किसी को क्या पता था कि एक गरीब परिवार से निकलने वाला लड़का पूरे विश्व में, यानी कि पूरे वर्ल्ड में अपना एक नाम करेगा और अपने देश का नाम रोशन करेगा। तो कुछ इस तरह से थी रोनाल्डो की पूरी लाइफ स्टोरी। और आगे क्या होता है, अभी तो उनका परिवार भी हो गया, फैमिली भी हो गई, अभी तो खुद बिजी है बहुत ही ज्यादा। अगर पास्ट देखा जाए तो ये सब नामुमकिन सा लगता है, लेकिन जो होना था वो हो गया। तो कुछ इसी तरह के कंटेंट हम लाते रहते हैं। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑन कर देना, क्योंकि हम ऐसे वीडियो डालते रहते हैं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। कुछ ऐसे ही वीडियो हम और अभी आगे लाते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।